हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। तो बच्चों, अगर आप भी डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि बीए, बीएससी या बीकॉम में एनरोल होना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिलेबस क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है और किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें कि आप इस डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ पाएं और अपना जो भी फेवरेबल कोर्स है उसके साथ में एनरोल्ड हो पाए। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए एक एक करके हर एक टॉपिक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग बैचलर कोर्सेज के लिए क्या क्या रहता है। तो बच्चों, इसके लिए देखिए हमने डीडीयू के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से हमने यहाँ पर इसका ब्रोशर जो है इसको डाउनलोड करके रख लिया है। आइए यहीं से हम इसके सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। अब जैसे यहाँ पे सिंपली अगर मैं बीए ऑनर्स की बात करूं तो इसमें यहाँ पे सिंपली क्या कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर या तो 12th में हो या फिर वो 12th पास आउट हो, तो फिर वो एलिजिबल है यहाँ पर बीए करने के लिए। वही अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई बच्चा है जो कि बीएससी मैथमेटिक्स से करना चाहता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 12th में यहाँ पर एक ऐसे साइंस ग्रुप से हो जहां पर मैथ्स उसका एक मेन सब्जेक्ट हो, तो फिर वो यहाँ से मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स कर सकता है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जैसे किसी को बीएससी एजी करना है, तो जो भी कैंडिडेट है वो अपना इंटरमीडिएट में उसका एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन उसकी होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ मैथमेटिक्स या बायो उसने ऑप्ट किया हो एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अलग अलग कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब जैसे कुछ के लिए बच्चों देखो यहाँ पे परसेंटेज भी डिसाइडेड है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एमएलटी जैसे कोर्सेज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट उनको अपने 12th में 40% स्कोर करना होगा। वही यहाँ पर अगर वो जनरल या ओबीसी का स्टूडेंट है तो उसको 45% स्कोर करना होगा अपने 12th के एग्जामिनेशन में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो बच्चों टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चंस है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। पूरी तरीके से ये जो पेपर है इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का ये पूरा पेपर रहता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बहुत इजीली आप जब भी इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठे यहाँ पर डीडीयू के, तो जरूर ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। वही अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये सारा जो एग्जाम है वो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ऑफलाइन मोड पे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों आगे हम लोग जानेंगे, अब हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी जान लिया, हमने यहाँ पर देख लिया कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का पेपर बनता है। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों सिलेबस की, कि जो सिलेबस है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए क्या होता है, क्या आप तैयार करेंगे कि आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाए बच्चों। लेकिन वहां बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे डीएनएस एजुकेयर की तरफ से यहाँ पर डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रवेश बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। बच्चों इसकी सारी क्लासेस 12 मार्च से हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलने वाली है, तो आप इसके साथ जुड़कर अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों कैसे बेनिफिशियल आपको साबित होने वाला है प्रवेश बैच, तो बच्चों कई साल से हम इस प्रवेश बैच को लेकर चल रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। लास्ट ईयर ही हमारे रैंक होल्डर्स, फर्स्ट सेकंड रैंक होल्डर्स हमारे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से थे, जहां पे हम बच्चों इस प्रवेश बैच के अंदर सारी आप लोग को लाइव क्लासेस देने वाले हैं। 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिलने वाला है, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और हमारे थ्रू गाइडेंस तब तक मिलने वाली है जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे फीचर्स जो आपको दिख रहे हैं ये प्रवेश बैच के हैं। बच्चों इस प्रवेश बैच की सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है, जिसको आप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके अगर आपको प्रवेश बैच से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। बच्चों इसका ऑफर फी आपको दिख ही रहा है, इसका 999 है। अब आइए बच्चों आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर सिलेबस है वो क्या रहता है अलग अलग कोर्सेज के लिए। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीए ऑनर्स है, तो इसके लिए आप लोग को कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टॉपिक से आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं, वो क्लियरली दिया है। जैसे लैंग्वेज के आप देख सकते हैं
हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है। जनरल स्टडीज में आपको इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी और कल्चर आने वाला है। इसके साथ देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स है। देखिए हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सम टोटल आ जाएगा 100। वही अगर हम बात करें बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलते हैं, जहाँ पे जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन है, बाकी सब 30 क्वेश्चंस। जैसे बीएससी बायोलॉजी है तो जनरल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, अगेन जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट्स के 30 क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो बच्चों ये है जैसे डिफरेंट कोर्सेज के लिए, जैसे बीकॉम के लिए है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिए है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत डिमांडिंग कोर्स है, बीटेक के लिए है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए है, ठीक है। तो आप जो भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है और अगर आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो उसका पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बीएससी एमएलटी के लिए है, बीएससी बीबीए के लिए है, बीसीए के लिए है, ठीक है, बीए एलएलबी जो कि एक बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, उसकी एलिजिबिलिटी पूरी है कि क्या क्या आप लोग को सिलेबस जो है उसका क्या क्या रहता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लैंग्वेज क्वेश्चन 20 है, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये आप लोग को अलग अलग सिलेबस, अलग अलग कोर्सेज का आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। तो बच्चों ये तो रही बात कि किस तरीके से आप सिलेबस वगैरह के लिए देख सकते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं आगे बात करूं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में सारा इसके लिए वीडियोस अवेलेबल है, आप पहले ही देख सकते हैं। इसकी न्यू फ्रेश प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से। इसमें देखिए लगभग बच्चों 140 प्लस वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे लेक्चर वीडियोस, सिलेबस रिलेटेड वीडियोस, एडमिशन रिलेटेड वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जाकर, अभी हमारा प्रवेश बैच जस्ट का लॉन्च हुआ है तो इसके फर्स्ट डेमो क्लासेस भी यहाँ पर गए हैं बच्चों। लेकिन अगर आप बेहतर वे में तैयारी करना चाहेंगे तो मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करें। हालांकि YouTube पर भी आपको काफी सारे वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे हमारे इस प्लेलिस्ट में, इसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।